दिसंबर 2022 को खंड शिक्षा अधिकारी बिचपुरी श्रद्धेय नीलम सिंह द्वारा असंवैधानिक रूप से प्रांतीय अध्यक्ष श्रद्धेय भीषमपाल जी के असामयिक अवकाश को 1:44 पर अस्वीकृत करने के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय आगरा को शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बिचपुरी के किए गए कृत्य को उनके सामने सभी शिक्षक साथियों के माध्यम से दर्शाया गया और बताया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति बेसिक शिक्षा महासभा जिला इकाई आगरा द्वारा जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह की अगुवाई में सभी शिक्षकों ने यह मांग की है कि दोषी के खिलाफ यदि दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है तो 17 दिसंबर 2022 को शनिवार को सभी शिक्षक साथी असामयिक अवकाश लेकर 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक बीएसए कार्यालय पर धरना देंगे। बीएसए महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच कमेटी अन्य खंड शिक्षा अधिकारी की टीम बनाकर अभिलंब गठित करता हूं और आपको पूर्ण आश्वासन देता हूं कि आपको न्याय मिलेगा। ज्ञापन देने आए सभी सम्मानित साथियों में श्रद्धेय प्रांतीय अध्यक्ष भीषमपाल सिंह, श्रद्धेय देवेंद्र सम्राट, प्रांतीय प्रवक्ता मनोज कवि, जिला महामंत्री मान सिंह, जिला उपाध्यक्ष रेणुवाला, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र, जिला कोषाध्यक्ष। ज्ञापन हमारे मान सम्मान के लिए दिया गया है, क्योंकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय भीषमपाल सिंह जी 12 और 13 तारीख को लीव पर थे। उन्होंने पोर्टल पर डाल रखा था पूर्व समय अनुसार, लेकिन उनकी जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदया हैं श्रीमती नीलम सिंह, उन्होंने वो सीएल 13 तारीख को दोपहर करीबन 1:45 पर रिजेक्ट कर दी। अब इस स्थिति में हम बीएसए महोदय से ये जानना चाहते थे कि बीएसए महोदय ये बताइए कि किसी अध्यापक को अगर सीएल पर है तो वो 2 बजे अगर रिजेक्ट कर रहा है तो उसका वो स्कूल कैसे जाएगा 2 बजे। तो इसी में ऐसी घटनाएं जो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा बहुत सारे टीचरों को परेशान किया जा रहा है अनैतिक रूप से, असंवैधानिक रूप से। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हुए थे बीएसए महोदय से अपनी व्यथा बताने के लिए, और हमने ये बीएसए महोदय को भी अवगत करा दिया है कि वह किसी द्वेष भावना के तहत ये हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय की छवि को खराब करने के लिए उन्होंने इस तरह से ये इतना कृत्य किया है। इसके खिलाफ अगर कठोर से कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो हम शनिवार को बीएसए ऑफिस पर धरने पर सभी शिक्षक साथी सीएल लेके सभी शिक्षक साथी धरने पर बैठेंगे। इससे पहले आपने कहीं ज्ञापन दिया था? इससे पहले हमने एडी बेसिक साहब को ज्ञापन दिया है और परसों की घटना थी तो हमने तुरंत ही इस घटना का संज्ञान उनको दे दिया है और आगे के आज हमने बीएसए महोदय को अवगत कराया है। इस घटना के खिलाफ सारे शिक्षक हमारे आक्रोशित हैं, क्योंकि हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय की जहाँ छवि खराब होने की ये घटना घटी है, इससे हम लोगों में इस विभाग के खंड शिक्षा अधिकारियों के प्रति अच्छी भावना न देखने को मिली है कि ये अपने द्वेष के कारण ऐसा ये कर रहे हैं। मैं भीषमपाल सिंह, प्रांतीय अध्यक्ष SC/ST बेसिक महासभा उत्तर प्रदेश। क्या मामला जो बताएं? ये जो आज का मामला आज का नहीं है, मामला 13 तारीख का है। मैं स्वयं उच्च प्राथमिक विद्यालय बाईपुर ब्लॉक बिचपुरी जनपद आगरा में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे अलावा 5 सहायक अध्यापक और हैं कार्यरत। मैं 12 को कैजुअल लीव पे था, जिसका मैंने आवेदन विधिवत रूप से मानव संपदा पोर्टल पर प्रातः लगभग 6:30 बजे कर दिया था। उसको इन्फॉर्म मैंने अपने स्टाफ को कर दी थी। विद्यालय विधिवत रूप से संचालित हो रहा था। 12 की शाम को लगभग 8:30 बजे मैंने पुनः 13 का आकस्मिक अवकाश मानव संपदा पोर्टल पर प्रक्रिया अनुसार कर दिया था। उसकी भी इन्फॉर्म मैंने अपने स्टाफ को दे दी थी, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ है मौसम के कारण। और 13 को जब मैं घर में आराम कर रहा था, उसी समय लगभग 1:45 बजे मेरे मोबाइल पर संदेश आया कि आपकी सीएल जो है वो रिजेक्ट कर दी गई है। तो मैं अपनी आईडी खोल करके देखा। देखने से मालूम हुआ कि 12 की जो सीएल मेरी थी वो पेंडिंग ही पड़ी हुई है, और 13 की जो सीएल है वो 1:45 बजे बीओ महोदया श्रद्धेय नीलम सिंह द्वारा उसको अपराध विभागीय कार्य अंकित करते हुए उसको निरस्त कर दिया है। जबकि 13 को या 12 को वो भी विभागीय ऐसा कार्य नहीं था, कोई विशेष कार्य नहीं था, ना कोई ऐसा कोई आदेश था। अगर उन्होंने जो टिप्पणी लगाई है तो मैं आपको पूछना चाहता हूं अधिकारियों से या उनसे भी
कि उन्होंने मुझे लिखित रूप में कौन सा आदेश दिया था काम करने का 12 या 13 को, उसकी कॉपी मुझे उपलब्ध कराई जाए। लेकिन चूँकि मैं प्रदेश के ऐसे वर्ग के शिक्षकों का नेतृत्व करता हूँ जिनका सदियों से शोषण होता आया है और आज भी शोषण हो रहा है उनका, इसलिए मैं प्रदेश के लगभग 2 लाख SC/ST शिक्षकों का नेतृत्व में SC/ST बेसिस महासभा प्रांतीय अध्यक्ष होने के नाते नेतृत्व करता हूं। मेरी छवि पूरा विभाग जानता है कि मेरे विद्यालय के प्रति हम कितना कर्तव्यनिष्ठ हैं, निष्ठावान हैं। विद्यालय मेरा उच्च कोटि का है, जिसका अभी 10 सितंबर 2022 को प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय ब्रजेश पाठक जी द्वारा किया गया था, जिसकी उन्होंने भूरी प्रशंसा भी की थी। और जो भी अधिकारी मेरे यहाँ जाते हैं, आज तक कोई अधिकारी निराश होकर नहीं आया है वहाँ की व्यवस्थाओं को देख करके। जबकि नेट जो परीक्षा थी वो अभी 14 को थी। 14 की तारीख का जिस दिन परीक्षा थी उस दिन जरूर तमाम खंड शिक्षा अधिकारियों ने या विभाग से कोई आदेश, शासनादेश हो सकता है मेरे संज्ञान में ना हो, कि 14 का जरूर उन्होंने लिखा था कि उस दिन छुट्टी दे नहीं होगी। अगर आपको न्याय नहीं मिला तो आप क्या आगे की क्या प्रोसेस करेंगे? अगर न्याय नहीं, अभी हमने एडी साहब को सबसे पहले अवगत कराया था, क्योंकि मंडल के अधिकारी हैं और हमारे बेसिक के मंडल के मुखिया हैं। मैंने जैसे मेरे संज्ञान में परसों जब मैटर आया था, मैं तत्काल उन्हीं से मिला था अपने साथियों के साथ और उनको लिखित में अवगत कराए हैं हम लोग। शासन को भी मैं कॉपियाँ दिया हूँ, भेजा हूँ सबको। और आज पुनः जनपद के जो हमारे नियुक्ता अधिकारी हैं PSA महोदय, उनको मिलकर के अभी ज्ञापन दिया है जिलाध्यक्ष महोदय के माध्यम से, और उसमें चेतावनी दी है जिलाध्यक्ष महोदय ने और सारे आगरा के शिक्षकों ने। पूरा प्रदेश का शिक्षक इस घटना को लेकर के आक्रोशित है। निंदा की जा रही है कि 1:45 बजे छुट्टी निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। जानबूझकर के छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर विभाग में जो अच्छा काम करते हैं हमारे शिक्षक या शिक्षिकाएँ, उनको कभी भी सम्मानित करने का काम नहीं किया जाता है, उनको हमेशा डिमोरलाइज करने का काम किया जाता है। और जो लोग विभाग की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं उनको सम्मानित करने का काम किया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए कि विषमपाल चूँकि नियम के बात करते हैं, नियम का पालन करते हैं, इनके साथ के लोग सारे नियम का पालन करते हैं, अपने कर्तव्य के पालन करते हैं, निष्ठावान लोग हैं, तो इनको किस तरीके से डिमोरलाइज किया जाए और जो इनकी व्यवस्था है उसी व्यवस्था में वो लाना चाहते हैं। लेकिन हम उस व्यवस्था में कतई विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं। इसलिए यदि अभी तो हम संवैधानिक रूप से अपनी बात रख रहे हैं सभी के सामने, अगर हमें अब न्याय नहीं मिला, क्योंकि मैं उस दिन का जैसे मैंने अभी कहा कि 12 तारीख का मेरा पेंडिंग था 1:45 बजे तक। जैसे हमने ये धरना दिया, एडी साहब को अवगत कराया, तो उन्होंने मैडम ने फिर 9:45 बजे मेरी 12 तारीख की CL को सैंक्शन कर दिया। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने जानबूझ करके कृत किया है। और अभी मेरे संज्ञान में आया है कि उन्होंने एक बैक डेट में, जो ज़्यादातर अधिकारी करते हैं हमारे, ये अपना डिस्पैच में नंबर खाली छोड़ कर रखते हैं, मैं उसका भी पूरा निकाल लिया हूँ कि उनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया, अभी मेरे संज्ञान में आया है 12 तारीख की डेट में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 12 और 13 तारीख को 12 तारीख का लेटर और 13-14 तारीख को कोई अवकाश दे नहीं होगा। इस तरीके का उन्होंने एक पत्र जारी किया है फर्जी तरीके से। अगर वो पत्र ससमय जारी किया गया होता तो आप सब समझते हैं कि मैं कितना पालन करने वाला हूँ आदेश का। निश्चित रूप से होता। वो किसी भी ग्रुप पे, हमारा जो बिचपुरी के जितने ग्रुप हैं उस पर किसी पे वो लेटर नहीं है। ये वो उन्होंने जानबूझ करके अभी उन्होंने व्यक्तिगत अपने को बचाने के उद्देश्य से ऐसा कृत्य किया है, और जिसके मैं साक्ष्य दे सकता हूँ आपके सामने कि वो ऐसा पहले भी करती रही हैं। क्या है और डिस्पैच कब का है? 29/10 का। 29/10 का ये, यानी कर्मचारी रिलीव हो रहा है 31 को उनके कार्यालय से, और डिस्पैच कब का हो गया? अपराध विभागीय कारण से इनकी नष्ट की जाती है, उसका ही मैं प्रूफ दे रहा हूँ। मेरे विद्यालय का मामला है, अगर अन्य का होता तो तब भी चल जाता। उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ। 9/10 को मैं अभी सैंक्शन नहीं किया हूँ, तो उन्होंने कहा सैंक्शन नहीं करना आप, क्योंकि कल डिप्टी CM आ रहे हैं। तो हमने कहा मैडम आदेश जारी कर दीजिए कि कोई छुट्टी पर नहीं लेगा। कि बोलो मैं करती हूँ। उन्होंने बाकायदा मैसेज फॉरवर्ड किया ग्रुप पर कि कल कोई भी छुट्टी दे नहीं होगी, और फिर मैं उनकी छुट्टी को मैं नहीं किया, फॉरवर्ड कर दिया उन्हीं को, और उन्होंने 9:30 बजे उसको सैंक्शन कर दिया। उन्होंने उसको 9:30 बजे रात को सैंक्शन कर दिया, जबकि डिप्टी CM का दौरा 10 को था। मैं इस पर टिप्पणी लगाया हूँ, पढ़ लीजिए।
मैं टिप्पणी लगाया था कि दिनांक 10/9/22 को विद्यालय में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। उसके बाद भी उन्होंने उस सीएल को सैंक्शन कर दिया था। ये इससे ज़्यादा प्रूफ क्या हो सकता है कि मेरे साथ मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो छुट्टी सैंक्शन हो रही है और मेरा कोई काम नहीं था 12/13 को, तो मेरी छुट्टी निरस्त हो रही है। इससे बड़ा प्रूफ मैं और नहीं दे सकता हूँ विभाग को कि किस तरीके से मेरे साथ ये अनदेखी की जा रही है जानबूझ करके, क्योंकि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं हमेशा नियम की चीज़ों का विरोध करता रहा हूँ, नियम के विरुद्ध चीज़ों का विरोध करता रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अगर न्याय नहीं मिला तो आप क्या करने वाले हैं? न्याय नहीं मिलेगा तो अभी जिलाध्यक्ष जी ने नोटिस के माध्यम से विभाग को चेतावनी दे दी है कि अगर न्याय नहीं मिलेगा तो शनिवार को आगरा जनपद के सभी शिक्षक सामूहिक अवकाश लेकर के सीएल लेकर के 1 दिन का चेतावनी धरना डीएसए महोदय के कार्यालय पर लगाया जाएगा। उसके बाद न्याय नहीं मिलेगा, अगर फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय हाईकोर्ट न्यायालय कोर्ट एंड होगा। निश्चित रूप से मैं जाऊंगा अपने मान सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।